श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जय मिश्रा द्वारा श्री सावन शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ राज्य की पवित्र भूमि में शुरू हो गई है। कथा ऑनलाइन ही श्रवण की जा सकती है, यानी कि कथा ऑफलाइन नहीं हो रही है। कथा पंडाल में नहीं होकर कथा केवल आप ऑनलाइन ही श्रवण कर सकते हैं। कथा 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त 2024 तक चलेगी। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो केवल आप आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। 6 अगस्त 2024 सावन शिव महापुराण कथा का विराम दिन था। ये कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी। आज की कथा में गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसकी विशेष जानकारी दी। साथ ही साथ गुरुजी ने 3 ऐसी विशेष तिथियां बताई है जिसमें आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। चाहे आप 1 चम्मच या 2 बूंद दूध अर्पित करो, पर आपको अवश्य करना चाहिए। और उसका लाभ क्या होता है वो भी आज की कथा में गुरुजी ने बताया। 6 अगस्त 2024 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, यदि आपको एक क्षण भी मिल जाए भगवान की भक्ति करने का, भगवान का स्मरण करने का, तो आप कर ले। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 100 लोगों को यदि यहाँ पर से उठाया जाए, जिसमें से छाटा जाए कि इनमें से कितने शंकर भगवान की भक्ति निर्मलता से दिल से कर रहे हैं, बिना किसी लोभ के कर रहे हैं, तो केवल 5 से 6 लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। मंजू यादव जी पत्र लेकर आई, मेरी 2 बेटियां हैं, पर बेटियों के बाद 18 साल हो गए हैं पर संतान नहीं हुई। सभी ताने देते थे कि बेटा नहीं है। तब हम सावन शिवरात्रि के अवसर पर सीहोर पहुंचकर कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए। सीहोर कुबेश्वर धाम की कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। रजोधर्म ना होने की वजह से संतान नहीं हो रही थी, पर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। बाबा ने 18 वर्षों के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको हमेशा पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात्रि के पहले ही कर देना चाहिए। केवल एक ही ऐसा दिन है जिसमें आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो उसका विसर्जन आप रात्रि को कर सकते हैं, और वह दिन है शिवरात्रि का दिन, जिसमें आप रात्रि में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। बाकी दिनों में, बाकी तिथियों में आपको रात्रि के पहले ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी सावन का महीना चल रहा है और सब लोग सोमवार के दिन ज़्यादातर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो ध्यान रखिए रात्रि ना हो, यानी कि रात्रि होने से पहले ही आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग में कई लोग नेत्र बना देते हैं, मुख बना देते हैं। पार्थिव शिवलिंग में नेत्र मुख नहीं बनाना चाहिए, पर आज के समय में लोग फैशन के चक्कर में बना देते हैं, तो याद रखें पार्थिव शिवलिंग में ये सब नहीं बनना चाहिए। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक माताजी मिलने आई थी जिनकी आयु 106 वर्ष है, और जब भी वह मिल रही थी उनकी आंखों में आंसू थे। तो उनके साथ वालों ने बताया कि आपकी शिव महापुराण कथा सुनती है और आपसे मिलने के लिए इनकी बहुत इच्छा थी। गुरुजी ने कहा कि हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि महादेव किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको एक प्रयोग करना है। 23 साल तक यदि औलाद ना हो, अपने पूर्वज की तिथि में जब आप श्राद्ध पक्ष में जब पूर्वज की तिथि आती है, आप ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते हैं, तो उसमें खीर का पात्र हमेशा घर की नारी को ही भरना चाहिए और ब्राह्मण को खीर देने नारी ही जाए। इस बात का आप ध्यान रखिए। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने 3 तिथियां ऐसे बताई है जिसमें जब भोलेनाथ को दूध अवश्य अर्पण करना चाहिए, और दूध आपको गाय का ही अर्पित करना है। आपको केवल गाय का ही दूध अर्पण करना है। आप 1 चम्मच दूध या 1 बूंद या 2 बूंद दूध आपको 3 विशेष तिथियों पर करना चाहिए। उसमें से पहली तिथि है प्रदोष, दूसरी है शिवरात्रि
और तीसरी है सोमवार की अष्टमी। इन 3 तिथियों पर आपको शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए, चाहे आप थोड़ा ही करो पर आपको करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रेरणा खंडेलवाल जी पत्र लेकर आई। भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं। 6 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं हुई। गर्भाशय की एक ट्यूब बंद हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से संतान होना मुश्किल है। मैंने भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सोमवार की अष्टमी का और पीपल के पत्तों वाला प्रयोग किया, तुलसी विवाह के पीले वस्त्र वाला प्रयोग किया। रोज तुम रुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा देती और नंदी के पास बैठकर आचमन कर लेती और बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा बेटे हुए हैं। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, भारत की भूमि में 4 ऐसे संत हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो भगवान में से उनके शरीर समा गए हैं। पहला नाम है, गुरुजी ने जो बताया वो है रामकृष्ण परमहंस जी, ये जगत जननी दुर्गा भवानी माँ में समा गए। दूसरा है चैतन्य महाप्रभु जी, ये जगन्नाथ जी में समा गए थे। और तीसरा है संत तुकाराम हरि विट्ठल में समा गए थे। और चौथी है मीराबाई, जो कि द्वारकाधीश में समा गई थी। इन चारों संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शरीर नहीं मिला, इनका शरीर स्वयं भगवान में समा गया। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। विजया जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 22 वर्ष की है, जिसकी केवल एक ही रुचि है कि गवर्नमेंट नौकरी करूं। और मैंने मेरी बेटी से कहा कि अभी उम्र कम है, अभी और पढ़ाई करो। पर मेरी बेटी ने 22 साल की उम्र में नौकरी के लिए आवेदन किया और उसके शिक्षक के पद में नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, दूसरों ने कह दिया आपका बेटा ऐसा है, दूसरों ने कह दिया आपकी बेटी ऐसी है और आप बातों में आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने संस्कारों पर भरोसा होना चाहिए। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये गलत नहीं कर सकता। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन मातम की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि आपने कभी सावन मातम सुना है कि नहीं सुना तो अवश्य सुनिएगा। आप सबको बता दूं कि इस चैनल में सावन मास माध्यम के सारे अध्याय डेली आ रहे हैं। अध्याय 1 से लेकर 15 तक आपको सुनने को मिलेंगे। इसमें प्लेलिस्ट बना दी गई है सावन मास माध्यम की कथा की, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो जिनको भी सावन मास माध्यम की कथा अध्याय सुनने में रुचि है वो जाकर सुन सकते हैं। पर आप ज़रूर लिंक को क्लिक करके सारे अध्याय खुल जाएंगे, आप एक एक करके सारे अध्याय सुन सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि वो प्रयास करेंगे कि 12 से 16 अगस्त तक जो होने वाली कथा है रायपुर में श्री सावन शिव महापुराण कथा में सावन मातम को बताएंगे, उसका वर्णन करेंगे। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक लड़का कह रहा था, गुरुजी मेरे साथ कोई बहुत बुरा करता है तो क्या मैं उसका बदला ले लूँ। तो इस पर हम कहना चाहेंगे कि बदला लेने की जगह आप ही बदल जाओ। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की कथा यहाँ समाप्त हो जाएगी और आप जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा है वो 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक छत्तीसगढ़ नोट रायपुर में होगी। और इस कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। कथा पंडाल में होगी और आप आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। यदि आज के जुड़े उपाय से आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।